दोस्तों, हिंदुस्तान में इस्लाम का आगाज महमूद गजनवी के ही समय को माना जाता है। वैसे तो इंडिया में इस्लाम की शुरुआत इस्लाम के आखिरी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में ही ताजिरों के जरिए हिंदुस्तान में इस्लाम दस्तक दे चुका था। और फिर मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान के राजा दाहिर को हराकर इस्लामिक परचम फहराया, जिसके बारे में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से महमूद गजनवी को ही इसका क्रेडिट मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महमूद गजनवी के बारे में जानेंगे कि कौन थे महमूद गजनवी और कहां से आए थे, और क्या सच में उन्होंने हिंदुस्तान पर 17 मरतबा अटैक किया था और क्यों। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। अफगानिस्तान के गजनी में अल्तुगिन नाम के एक तुर्क सरदार ने गजनवी साम्राज्य की स्थापना की। 977 में अल्तुगिन के दामाद सुपुतगिन ने गजनी पर हुकूमत किया। सुपुतगिन एक होशियार और बहादुर हुक्मरान था। उसने मरने से पहले कई लड़ाइयाँ लड़ते हुए अपने राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर खुरासान, बल्ख एवं पश्चिमी उत्तर भारत तक फैला लिया था। सुपुतगिन की मृत्यु के बाद बादशाहत उसके बेटे इस्माइल को मिली, लेकिन वो एक आलसी और नालायक किस्म का था और वो ज्यादा दिन तक गजनी की गद्दी संभाल न सका। और 998 में महमूद गजनवी ने इस्माइल से बादशाहत छीन ली। जब वह गजनी के तख्त पर बैठा तब महमूद गजनवी की उम्र 27 साल की थी। उनका जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। महमूद गजनवी एक कुशल, काबिल और बहादुर हुक्मरान था और वो एक पक्का मुसलमान था। महमूद गजनवी का पूरा दिन जिहाद के अलावा इबादत में गुजरता था। जब महमूद गजनवी गजनी का बादशाह बना, उस वक्त हिंदुस्तान के पश्चिमी उत्तर में हिंदू शासक राजा जयपाल की हुकूमत थी और आए दिन इन दोनों के बीच झड़प होती रहती, जिससे तंग आकर महमूद गजनवी ने 1001 में हिंदुस्तान में दस्तक दी और महमूद गजनवी और जयपाल का आमना सामना हुआ। राजा जयपाल के पास लाखों की तादाद में सैनिक थे, वहीं महमूद गजनवी के पास महज कुछ हजार सैनिक थे। लेकिन महमूद गजनवी ने अपनी होशियारी और काबिलियत के बलबूते इस जंग को जीत लिया और राजा जयपाल को बहुत बुरी तरीके से हार मिली, जिसके बाद राजा जयपाल को महमूद गजनवी को 250 लाख दिनार देकर सुलह करनी पड़ी। इस जंग में बुरी तरह हार का सामना करने के बाद राजा जयपाल ने लज्जित होकर आत्महत्या कर लिया और अब हिंदुस्तान के उन हिस्सों पर महमूद गजनवी का कब्जा हो गया। ये महमूद गजनवी का हिंदुस्तान पर पहला हमला था और इसके बाद महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमलों की बौछार कर दी, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान की स्थिति बहुत ही खराब थी। उस वक्त हिंदुस्तान टुकड़ों में बटा हुआ था। हर एक राजा की अपनी रियासत थी, वो अपने काम से मतलब रखते थे, उससे बाहर क्या होता है उन्हें उससे कुछ परवाह नहीं थी। महमूद गजनवी ने 8 सालों में लगातार हिंदुस्तान पर 6 हमले किए। जयपाल की मौत के बाद उसका बेटा आनंदपाल, जिसने इसका बदला महमूद गजनवी से लेना ठानी, और वह सिर्फ 6 साल तक इसकी भरपूर तैयारी की। आनंदपाल ने महमूद से लड़ाई के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से सैनिक इकट्ठा किए। उन्होंने उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवाहा, कालिंजर के कलचुरी, कन्नौज के राठौर और दिल्ली और अजमेर के चौहान राजाओं को एक साथ किया और लाखों की तादाद में फौज को इकट्ठा किया। और वहाँ के औरतों ने भी इस जंग में अपना भरपूर अहम रोल अदा किया। उन्होंने अपने गहने दान दिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जंग में हिस्सा लेने के लिए कहा। और जंग 1008 में आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच शुरू हुई। जंग के शुरुआती दौर में आनंदपाल का पलड़ा भारी रहा, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि जंग का पूरा पासा ही पलट गया। हुआ कि आनंदपाल एक हाथी पर सवार होकर जंग लड़ रहा था कि हाथी लड़ाई के शोर शराबे और उड़ती तीरों से आनंदपाल का हाथी पिदक गया और बेकाबू होकर युद्ध के मैदान से भाग गया, जिससे आनंदपाल की सेना में भगदड़ मच गई और दहशत फैल गई कि राजा आनंदपाल जंग छोड़कर भाग गए और इस तरह जीती हुई बाजी महमूद गजनवी के हिस्से में आ गई। इस जंग के बाद हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नहीं था जो महमूद गजनवी को टक्कर दे सके। दोस्तों, महमूद गजनवी जिस किसी भी इलाकों को फतेह करता, वहाँ शासन नहीं करता, बल्कि वहाँ के सारे माल दौलत को लौटकर अपने देश गजनी भेज देता और जीते हुए हिस्सों पर किसी को भी सौंप देता। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, जिनमें 2 सबसे मशहूर हैं। पहला जो उन्होंने आनंदपाल से की, यानी 1008 में 5वां हमला, और आखिरी हमला जो उन्होंने साल 1026 में की थी, जिसमें हिंदुस्तान के एक फेमस टेम्पल सोमनाथ मंदिर को लूटा था और उस मंदिर को तोड़ भी दिया था। उस वक्त उस मंदिर में महमूद गजनवी के खिलाफ षड्यंत्र पनप रहे थे और मंदिर को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है कि वहाँ के पंडितों ने लोगों को लूटने और बेवकूफ बनाने के लिए उस मंदिर के चारों तरफ और ऊपर और नीचे इतना परफेक्ट तरीके से मैग्नेट को लगाया हुआ था कि शिवलिंग बीच में टंगा होता था। इसी वजह से महमूद गजनवी ने पहले तो मंदिर के सभी खजानों को लूटा और फिर उस मंदिर को तोड़ दिया। बताया जाता है कि उस मंदिर में बहुत अधिक सोना और चांदी और जवाहरात मिले थे, जिन्हें महमूद गजनवी अपने देश ले गया। और 30 अप्रैल 1030 को महमूद गजनवी मलेरिया के कारण उनकी मौत हो गई।
दोस्तों महमूद गजनबी ने ही सबसे पहले सुल्तान का लक़ब दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने नाम के आगे सुल्तान लगाए। दोस्तों इस बादशाह के बाद हिंदुस्तान में मुस्लिम हमले और हिंदुस्तान में इस्लाम दिन पर दिन बढ़ता गया। दोस्तों यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।